स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो हमारे इस सीरीज में, मतलब कि आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम नहीं करते हुए जब आप बिजनेस करते हो तो उसमें आप बिजनेस किस तरह से करते हो, इसका आज लास्ट सीरीज है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस नहीं करते हो, कहीं जॉब कर रहे हो, मतलब कि किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में या फिर किसी अदर्स कंपनी में, खास करके अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है ये इंडस्ट्री। तो ऐसे इंडस्ट्री में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस कैसे कर सकते हो और किस तरह के ट्रक का बिजनेस आपको करना ज्यादा सही होगा कहीं बिजनेस करते हुए। बट उससे पहले मैं दोस्तों एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनियां, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनके की कोड ऑफ कंडक्ट, जो कंपनी के रूल और रेगुलेशंस होते हैं, उनके हिसाब से आप जॉब करते हुए कोई भी पार्ट टाइम बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, आप अपने कंपनी के रेगुलेशंस के हिसाब से ये कीजिएगा जो मैं आज बताने वाला हूं। ऐसा ना हो कि आप इस चीज को पूरा नहीं सुनिए और कुछ ऐसा कर दीजिए जो कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वीडियो है पार्ट टाइम ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में। और यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे अवसर हैं जहां पे कि आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आप ट्रक रख करके भी बिजनेस कर सकते हो और ट्रक नहीं रखते हुए भी बिजनेस कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, डिपेंड आपके ऊपर है कि आप किस तरह से बिजनेस करते हो। बट ऐसे काम के लिए अगर आपके पास ट्रक है तो ज्यादा अच्छा होता है, बशर्ते कि आपके पास एक एक्सपीरियंस हो अपने इंडस्ट्री का, आपके पास एक्सपीरियंस हो रूट का, आपके पास एक्सपीरियंस हो बिजनेस का, जो आपकी कंपनी बिजनेस कर रही है। जो लोग, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कि अदर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं एज ए पार्ट बिजनेस, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि थोड़ी सी जानकारी आप जरूर इस बिजनेस का रख लीजिए, उसके बाद आप इस बिजनेस में एंटर कीजिए। एज ए पार्ट टाइम भी एंटर करते हैं तो आपके लिए सही है। हमारे भी बहुत सारे वेंडर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आज के डेट में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, चाहे वो अच्छे खासे किसी दूसरे कंपनी में जॉब कर रहे हो, और वो भी आज के डेट में ट्रक प्रोवाइड करते हैं। उनका कुछ ट्रक तो अटैच्ड में चलता है, मतलब कि लीज पे चलता है, कुछ ट्रक एज ए ट्रिप वाइज भी चलता है, मतलब कि जब कभी जरूरत होता है उनको या उनके बंदे को कॉल कर दिया जाता है, वो ट्रक प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में यही ये सारे डिटेल से बात करने वाला हूं। तो ध्यान रखिए कि अगर आपका कंपनी इसके लिए अलाउ करता है तभी आप इस तरह का काम कीजिए। अगर आपकी कंपनी ये अलाउ नहीं करती है तो इसमें हाथ बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि आप बिजनेस में अपना, हो सकता है कि आप इस इंडस्ट्री के बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, बट आपके लिए आपके कंपनी के तरफ से लीगल नोटिस इशू हो सकता है, तो वो बिल्कुल मत कीजिएगा। चूंकि मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि बहुत सारी कंपनी आज के डेट में इस तरह के बिजनेसेस को अलाउ करती है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल कंपनी था, जो एक दौर था इंडिया के अंदर जब ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनी था, उस समय लोग यही चाहते थे कि कोई बंदा जो मेरे कंपनी में जॉब कर रहा है वो पार्ट टाइम कोई दूसरा जॉब ना करे, अपना कोई ट्रक खरीद के जॉब ना करे। तो वो क्या करते थे कि वो इस तरह के बंदे को रखते नहीं थे, या फिर अगर रखते भी थे तो उनको निकाल देते थे अगर ऐसा पता चलता था, या फिर उनके नाम पे लीगल नोटिस जारी कर देते थे। तो ध्यान रखिए, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपकी कंपनी इस सारी चीजों को देखती है तो बिल्कुल वीडियो मत देखिए, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं है। बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हो तो कोई दूसरा बिजनेस भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट, रूल ऑफ रेगुलेशंस कंपनी के वो हर तरह के साइड बिजनेस के लिए लागू होता है, हर तरह के साइड जॉब के लिए लागू होता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वीडियो है पार्ट टाइम ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में। तो उसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूं। अगर आप इसी इंडस्ट्री में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मतलब कि लॉजिस्टिक कंपनी में ही किसी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी तरह के ट्रकिंग का बिजनेस कर सकते हैं। आप ट्रक खरीद के बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप अपने लिए
एक विजिटिंग कार्ड तैयार कीजिए और उसके बिहाफ पे आप बिजनेस कहीं ना कहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ज्यादा करके अच्छा होगा कि जो भी आप बिजनेस करते हैं, साइड बिजनेस करते हैं, वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे मत कीजिएगा। वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन अपने किसी रिलेटिव, भाई बंधु जो भी हो उनके नाम पे कर सकते हैं, जिनके ऊपर कि आप ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं पेमेंट का, वो सारे उनके अकाउंट से होंगे। उनका जो भी पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल होगा, जीएसटी से रिलेटेड डिटेल होगा, वो उनका होगा। तो ये चीज भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था दोस्तों एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। पूरा जो प्रोसेस है वो तो मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, तो उतना मैं डीपली नहीं जाता हूं। अब बात करते हैं कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अगर आप लॉजिस्टिक कंपनी से ही बिलोंग करते हैं, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं, तो मैंने अपने 2 वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया कि आप किस तरह के ट्रक का बिजनेस कर सकते हैं जो कि आपके लिए सही होगा। खास करके ध्यान रखिएगा 6 फुट का जो भी 6 टायर का, 10 टायर का और 12 टायर का, मतलब कि 20 फुट 32 फुट सिंगल एक्सल, मल्टी एक्सल और 10 टायर टॉरस, 12 टायर टॉरस, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसका बिजनेस हर जगह होता है। आप अगर किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है कि आप ट्रक खरीद के उस कंपनी में ट्रक को अटैच कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ट्रक खरीदिए और अपने ही कंपनी में अटैच कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ट्रक उसी कंपनी में चलता रहेगा। आप खुद ट्रक प्लेस कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका ट्रक का परफॉर्मेंस कैसा है और उसको मैनेज कैसे करना और आपका पर मंथ का इनकम कितना बन रहा है। हमारे भी कुछ फ्रेंड्स है जो कि आज के डेट में या पहले भी हमारे साथ काम कर चुके हैं, जो कि हमारे साथ ही जॉब करते थे। उन्होंने ट्रक खरीदा और हमारी कंपनी में उसको अटैच कराया और वो बिजनेस कर रहे थे और आज भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो हमारी प्रेजेंट कंपनी हो या हमारी पास्ट कंपनी हो। तो इस तरह से हमारी भी कंपनी अलाउ करती है, बट ये अलाउ नहीं करती है कि किसी भी तरह का ट्रक खरीद करके कोई गलत काम करे। वो बिल्कुल नहीं होता, वो हमारी कंपनी भी अलाउ नहीं करती है। बट एज ए स्टैंडर्ड प्रोसेस में आप काम कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा अर्न हो सकता है। अगर मैं छोटी सी एक जानकारी दूं, तो अगर आपके पास 32 फुट डबल एक्सल है और मैं उसको अटैच करता, मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं अटैच करता हूं तो मैं आपको महीने का तकरीबन 70 से 75 हजार रुपए दूंगा। बाकी जो खर्चे होंगे, मतलब 70 से 75 हजार रुपए आपको दूंगा, नेट आपको दूंगा। इसके अलावा ड्राइवर का खर्चा, फ्यूल, टोल, बाकी जितने भी खर्चे हैं वो हमारे होंगे। आपका जो होगा वो 70-72 हजार रुपए होगा। इसके अलावा अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसका वो जो जिसका ट्रक होगा, मतलब कि आपका जो एम्प्लॉय है उनका जो ट्रक होगा, उसके साथ जो कंपनी होगी उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे उस खर्चे को बियर किया जाता है। इसके अलावा जो आपके गाड़ी का ईएमआई है वही 70-75 हजार रुपए से आपको पेड करना होता है। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखना और इसका सही से यूज करना है। इसके अलावा अगर आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हो, मतलब कि अगर आप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हो और आप चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो आप कभी भी बड़े गाड़ी का बिजनेस स्टार्ट मत कीजिएगा। जब भी कीजिएगा छोटी गाड़ी का स्टार्ट कीजिएगा, मतलब कि 4 टायर और 6 टायर जैसे ट्रकों का बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। वो भी लॉन्ग रूट पे बिजनेस नहीं करना है, शॉर्ट रूट पे बिजनेस करना है या लोकल में बिजनेस करना है। इसका प्रॉफिट क्या है थोड़ा सा मैं ये आपको बता देता हूं। शॉर्ट रूट पे अगर आप बिजनेस करते हो तो आप भी एक बार जा करके अपने मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप भी जाकर के मार्केट को रिसर्च कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। इसके अलावे अगर आप लोकल का काम करते हो तो लोकल जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो, वो सिटी वो एरिया आपका देखा हुआ है ही, तो आप जा करके वहां पे सिंपली हर चीज को वेरीफाई कर सकते हो, कंपनियों को सर्च कर सकते हो, अपने लिए अलग अलग और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो ये जो 2 चीजें दोस्तों ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं इनकम के कि अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, मतलब कि कहीं जॉब कर रहे हो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में या फिर किसी अलग कंपनी में, और आप इस तरह के बिजनेस एज ए पार्ट टाइम करते हो, तो आप महीने का तकरीबन एक ट्रक से बड़े ट्रक की मैं बात करूं तो तकरीबन 40 से 45 हजार रुपये आराम से आप कमा लेते हो। और 40 से 45 हजार रुपये दोस्तों आज के डेट में एज ए पार्ट टाइम कमाना कोई छोटी बात नहीं होती है। क्योंकि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो इस इंडस्ट्री में, तो आपको जब आप ट्रक लगाते हो और इस डेजिग्नेशन पे आप जॉब करते हो, तो आपकी जो सैलरी होती है वो 25, 30, 35, 40, 50 इससे ज्यादा नहीं होती है। बट खर्चे आज के डेट में बहुत ज्यादा है लोगों के। जैसे जैसे टाइम आगे आ रहा है वैसे वैसे
जो रेट से प्रोडक्ट के मार्केट के जो आपकी घर में यूज करते हो उसका रेट बढ़ रहा है, तो इतने सारे सैलरी से काम नहीं चलता लोगों का, तो लोग ढूंढते हैं कि कोई ऐसा पार्ट टाइम जॉब मिल सके जहां पे कि मैं अपना अदर इनकम जनरेट कर सकूं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको कर सकते हो। अगर आप पहले बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जहां पे कि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं कि अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो छोटी गाड़ी दोस्तों, अगर मैं टाटा एस की बात करता हूं तो मार्केट में आउटसोर्स करके आप ज्यादा नहीं कमा सकते हो। ये गाड़ी से तकरीबन 10 से 15 हजार रुपए ज्यादा कमा सकते हो हर तरह का खर्च करने के बाद, जो कि आपके पैकेट में आने वाला है। बट अगर आप उसी तरह का ट्रक 2-3 डाल दो, मतलब टाटा एस 2-3-4 डाल दो, बट करना क्या है कि आपको इस इंडस्ट्री के कुछ लोगों से जान पहचान बनाना पड़ेगा जो कि इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते। मतलब कि अगर मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता हूं और किसी आईटी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, चाहता हूं कि मैं ट्रक डाल करके इस इंडस्ट्री में अपना आउटसोर्स अलग से इनकम में जनरेट करूं, तो मुझे कुछ इस इंडस्ट्री के लोगों से जान पहचान बनाना पड़ेगा और ट्रक खरीद के उनको देना पड़ेगा ताकि वो हमारे ट्रक को चला सके। तो यहां से मुझे एक ट्रक से छोटा ट्रक जो होता है उससे मुझे 10-12 हजार रुपये मिलता है। 3-4 ट्रक डालता हूं तो तकरीबन 35 से 40 हजार रुपये मुझे कमाई हो जाता है। तो दोस्तों ये तरीका है जहां से कि आप एज ए पार्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, आप इस इंडस्ट्री में 50,000 से लेकर लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हो। डिपेंड करता है कि एज ए पार्ट टाइम आप इस इंडस्ट्री में कितने ट्रक डालते हो, कितना आप इसमें हाथ डालते हो। बट वही मैं बात किया हूं अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ये आप तभी करना जब आपका कंपनी एज ए रूल ऑफ रेगुलेशंस के हिसाब से इसके लिए एक्सेप्टेंस दे दे, तब आप कर सकते हो। जैसे कि मैं खुद YouTube पे वीडियो बनाता हूं, ये मेरा पार्ट टाइम इनकम है, बट इसके लिए मेरी कंपनी मुझे अप्रूवल दे रखा है तो मैं कर रहा हूं। अगर मेरी कंपनी इसके लिए मुझे अप्रूवल नहीं देता तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह से बिजनेस करना एक बहुत सारी कंपनियों के लिए इलीगल होता है। और ऐसे कंडीशन में कंपनी क्या करती है, तो आपको फायर कर देती है, कंपनी से निकाल देती है, या फिर आपके नाम पे एक लीगल नोटिस इशू कर दिया जाता है। तो इस चीज का एक बार जरूर दोस्तों ध्यान रखना, उसके बाद ही आप इस इंडस्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करना या फिर पार्ट टाइम बिजनेस करना। इसके अलावा आप इस इंडस्ट्री को छोड़ के किसी भी और इंडस्ट्री में बिजनेस या जॉब कर सकते हो अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है तो। ये था दोस्तों ट्रक खरीद करके। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ट्रक नहीं है तो कैसे कर सकते हो। तो आप ध्यान रखिए कि जिस भी रूट पे, जिस भी लेन पे आपका कंपनी बिजनेस नहीं कर रहा हो, ध्यान रखिएगा, आपका कंपनी बिजनेस नहीं कर रहा हो, जिस रूट और जिस लेन और जिस ट्रक टाइप पे आप उस रूट, उस लेन और उस ट्रक टाइप के लिए पार्ट जॉब कर सकते हो, पार्ट बिजनेस कर सकते हो। बट इसके लिए भी आपका कंपनी अगर एक्सेप्टेंस देता है तो दोस्तों ये था एक जानकारी। कहीं भी जॉब करके 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक आप कमाई कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है इस सीरीज से तो बिल्कुल नहीं है, अलग एक वीडियो है, बट वो हमारे चैनल के सारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।